हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ट्रिकी रीजनिंग वाला में। दोस्तों, जैसा कि मैं साइलोग्स पर पार्ट 3 तक बना चुका हूं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज दोस्तों साइलोग्स यानी कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पर मैं आइदर और का केस कैसे बनता है इस पर वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आइदर और का केस नॉर्मल बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है उससे नहीं बन सकता, और एग्जाम को पास करने के लिए आपको नॉर्मल बच्चे से अधिक तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, राजस्थान पुलिस वैकेंसी लाइन में लगी हुई है, उसके बाद पटवार भी है, और हो सकता है कि अगले महीने यानी कि जुलाई में आपको पुलिस का एग्जाम देना पड़े, और शायद एग्जाम ऑफलाइन हो, सिंगल एग्जाम होगा, केवल एक एग्जाम। लाखों की भीड़ में लोग एग्जाम देते हैं और सभी यही सोचते हैं कि एक नॉर्मल तैयारी के बेसिस पे वो एग्जाम देते हैं और सोचते हैं वो लग जाएंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। एक नॉर्मल बच्चे से आपको ज्यादा तैयार होना पड़ेगा, मेंटली भी और कंसेप्ट वाइज भी। तो दोस्तों देखते हैं साइलोग्स में आइदर और का केस कैसे बनता है, क्या कंसेप्ट होता है वहां पर, कि ताकि हम समझ जाएं कि यहां आइदर और होगा। लोगों के आइदर और का केस नहीं बनता है, या तो दोनों निष्कर्ष सही होते हैं, फॉलो करते हैं, या फिर अनफॉलो करते हैं, दोनों गलत आते हैं। दोस्तों, हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि निष्कर्ष कहकर मुकरने वाला तो नहीं है क्या। जैसे मैं कहूं आज बारिश आएगी, फिर मैं इसी बात के ऊपर कहूं कि आज बारिश नहीं आएगी। दो निष्कर्ष मैंने कहे आज बारिश आएगी, और फिर मैंने कहा आज बारिश नहीं आएगी। कहने का मतलब दो ही बातें हैं, दो बातों में से एक बात या तो होगी या नहीं होगी। कहने का मतलब या तो बारिश आएगी या नहीं आएगी। कहने का मतलब निष्कर्ष या तो पहला फॉलो करेगा या दूसरा। पक्का पक्का मैं ये नहीं कह सकता कि दोनों निष्कर्ष गलत हैं, या पक्का पक्का मैं ये नहीं कह सकता कि दोनों सही हैं। कहीं ना कहीं डाउटफुल केस रहता है, और वो हमें पता कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा इधर और का केस, कैसे पता चलेगा डाउट है। तो देखते हैं दोस्तों, मैंने कुछ सवाल लिखे हैं और एक ही सवाल पर मैंने निष्कर्ष लिखे हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार से आ जाए आपको पता होना चाहिए आइदर और का केस कैसे आता है। दोस्तों, आपके एक एक नंबर के पीछे मैं खूब मेहनत कर रहा हूं, गारंटी है दोस्तों नंबर नहीं कटेगा आपको। मैं आपके एक एक नंबर के पीछे अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। दोस्तों बने रहिए। देखते हैं दोस्तों, कुछ अक्षर अंक है, जिसका नाम पहले आए उसका गोला पहले बनता है। और कहता है कुछ अक्षर क्या है, अंक है। फिर कहता है कुछ अंक संख्याएं हैं, कुछ अंक संख्याएं। कंसेप्ट वही है दोस्तों जो मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बताया। डायग्राम कैसे बनता है, इलीगल वर्क नहीं करना, एक्स्ट्रा काम नहीं करना, जैसा वो कहता है वैसी ही बातें आपको यहां डायग्राम में दिखनी चाहिए। पूरा पूरा न्याय करना है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम न्याय निगमन या न्याय वाक्य है। तो कहता है ये डायग्राम हमने बना लिया। कहता है निष्कर्ष कुछ अक्षर संख्याएं हैं, कुछ अक्षर संख्याएं हैं, दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा तो हम गलत करते हैं, यानी कि ये अनफॉलो कर गया। अगला कहता है कोई अक्षर संख्याएं नहीं है। नहीं का जवाब दोस्तों मैं निशानी से देता हूं। पहली बात तो दोस्तों इसको रट्टा मार लें या नोट डाउन कर लें। पॉजिटिव स्टेटमेंट से वो कहता है कुछ अक्षर अंक हैं, कुछ अक्षर संख्याएं हैं। उसने नेगेटिव नहीं बोला, नेगेटिव नहीं बोला तो नेगेटिव निष्कर्ष नहीं आएगा दोस्तों। कहने का मतलब पॉजिटिव वाक्यों से नेगेटिव रिजल्ट नहीं आता, ये वैसे ही गलत हो गया। और दूसरी बात, अगर मैं इसको चेक करता, इसके साथ पूरा पूरा न्याय करता, तो मैं देखता कोई अक्षर संख्याएं नहीं है। ये कहता है कोई अक्षर संख्या नहीं है आपके डायग्राम में, तो मैं देखता अक्षर अलग होना चाहिए गोला, संख्या अलग होना चाहिए गोला, और दोनों पे निशानी होनी चाहिए। दोस्तों ये मैंने बताया आपको कि दोनों पर निशानी होगी तभी मैं नहीं का जवाब देता हूं, अदरवाइज मैं गलत करता हूं। दोस्तों अगर आप सीधे इसी वीडियो पर आ गए हैं तो मेरी एडवाइस है, सलाह है आपको, राय है आपके लिए कि आप पहले जो 3 पार्ट बनाए गए हैं उन्हें देखें, क्योंकि वो बेसिक कंसेप्ट है। उसके बाद हम थोड़े हार्ड यानी मॉडरेट पर आए हैं। दूसरी बात दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं तीनों पार्ट्स के लिंक यहां डाल दूंगा, आप उन्हें देख सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, यहां पर डायग्राम बन गया, और जैसा मैंने बताया दोनों अनफॉलो कर गए। लेकिन ये तो अनफॉलो कर गए, लेकिन यहां केस दोस्तों आइदर और का है।
कैसे, हमें क्या गौर करना है? फिर ये सारा काम तो दुनिया करती है, उनके भी गलत आते हैं, नंबर कट जाता है। हमें गौर क्या करना है? एक निष्कर्ष कुछ है वाला हो। देखिए कुछ है, वो कहता है कुछ है, और दूसरा निष्कर्ष कोई नहीं वाला होना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए, ऐसा ही मिलेगा आपको। एक निष्कर्ष कुछ है वाला हो, दूसरा निष्कर्ष कोई नहीं वाला हो, और जिन दो एलिमेंट्स की बात ऊपर करें, नीचे भी उन्हीं दो एलिमेंट्स की बात होनी चाहिए। देख लीजिए गौर से दोस्तों, एक कुछ है वाला, एक कोई नहीं वाला, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए और दोनों अनफॉलो करने चाहिए। तब उत्तर क्या आएगा? या में आएगा। यहां पर उत्तर या में है। फिर बता देता हूं, एक कुछ है वाला चाहिए, एक कोई नहीं वाला चाहिए, दोनों एलिमेंट इसमें होना चाहिए। वो कहता है, एक बार तो कहता है कुछ अक्षर संख्याएं हैं, फिर वो मुकर जाता है कोई अक्षर संख्या नहीं है। इसका मतलब दोनों में डाउट है, या तो पहले वाला फॉलो करेगा या दूसरा वाला फॉलो करेगा। पक्का पक्का हमें पता नहीं है। तो यहां केस बना आइदर और का, जिसे आप या भी कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे पैरेलल है, अक्षर अक्षर संख्याएं संख्याएं। लेकिन ये विपरीत भी आ सकता है, कोई नहीं का स्टेटमेंट ऊपर भी आ सकता है। मैंने कुछ उदाहरण दिए आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कहीं आपको ऐसा ना मिले तो ऐसा मिल सकता है, ऐसा मिल सकता है। आपको चेक ये करना है, एक कोई नहीं वाला होना चाहिए, एक कुछ है वाला होना चाहिए। दोनों में चीजें वही होनी चाहिए, चाहे वो क्रॉस ही क्यों ना हो, चाहे वो पैरेलल ही क्यों ना हो, चाहे सेंटेंस या निष्कर्ष ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए, केस आइदर और का ही होगा और दोनों अनफॉलो करने चाहिए। दोस्तों एक कोई नहीं वाला चाहिए ही चाहिए। अगर नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा तो आइदर और का केस बनेगा ही नहीं, कभी नहीं बनेगा। भगवान भी आए तो भी नहीं बनेगा आइदर और का केस। नेगेटिव चाहिए ही चाहिए। तो वो कहता है कोई नहीं मिल गया मुझे, एक में कुछ है वाली बात भी होनी चाहिए, है, दोनों अनफॉलो करने चाहिए, बात वही है। और ये चाहे पैरेलल आ जाए चाहे ये क्रॉस आ जाए, बात एक ही। इसमें ज्यादा इश्यू नहीं करना हमें कि ये पैरेलल है ये क्रॉस है ना, इसमें हम नहीं देखेंगे। हम यही देखेंगे कि रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। एक कुछ है वाला हो, एक कोई नहीं वाला होना चाहिए निष्कर्ष। इसमें भी कोई नहीं वाला है, कुछ है वाला है, दोनों में सेम है, दोनों अनफॉलो करने चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई अक्षर संख्याएं नहीं है, नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव से नेगेटिव आंसर नहीं आता है, अनफॉलो। और कोई अक्षर संख्या नहीं, अलग अलग होना चाहिए, निशानी होनी चाहिए थी तो मैं सही करता। ये तो वकील है दोस्तों, ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप जज हैं, निर्णय आपको लेना है और आपका निर्णय न्यायपूर्ण होना चाहिए। पक्का पक्का न्याय करना है आपको। तो कहता है कोई नहीं कुछ है, दोनों में सेम है, चाहे वो क्रॉस आ जाए, आप उत्तर या में ही देंगे। यहां देखते हैं कोई अक्षर संख्या नहीं है, और मैंने आपको बताया नेगेटिव का जवाब निशानी से आता है, निशानी नहीं लगी गलत करूंगा। और दूसरी बात, पॉजिटिव से नेगेटिव आंसर भी नहीं आता, कभी नहीं आता, तो गलत किया, अनफॉलो हो गया। 25%। अब कुछ लोग यहां गड़बड़ कर जाते हैं। 25% इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है कि समझना है। 25% का अर्थ यहां कुछ ही है दोस्तों, कुछ, सम। चाहे वो 25% बोले, चाहे वो 10% बोले, चाहे वो 75% बोले, चाहे वो 90% बोले, जब तक वो 100 की बात ना करे तब तक वो कुछ ही रहेगा। तो इतना बड़ा मैटर नहीं है कि आप 25% पे आके अटक जाएं और आपको मुश्किल लगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आप मन लगाकर पढ़ रहे हैं और सही दिशा में बढ़ रहे हैं, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों सफलता का रास्ता आपकी किताबों से होकर ही गुजरता है, उसके लिए कोई नया रास्ता नहीं है, लेकिन आप पढ़ें उसको और ठीक तरह से पढ़ें। तो 25% जहां भी आ जाए, 100 से कम हो, उसको कुछ ही मानना है। तो इतना बड़ा इश्यू नहीं होना चाहिए आपके लिए। कुछ अक्षर संख्याएं हैं, वही कुछ वाला हो गया, ये लॉजिकल चीज आपको समझनी पड़ेगी। एक कुछ है वाला हो गया, एक कोई नहीं वाला हो गया, पहला वाला गलत हो गया चेक करने पर। कुछ अक्षर संख्याएं हैं, नहीं दिखाई दे रहा, ये भी अनफॉलो कर गया। और दूसरी बात हमें ये देखनी थी, कोई नहीं कुछ है, दोनों में सेम,
चाहे ऊपर नीचे आ जाए या 25% भी लिख सकता था कुछ को। तो ये मैंने नई तरीके से आपको समझाया कि कुछ भी आ जाए लेकिन सेम एलिमेंट आ गए, एक कुछ है वाला निष्कर्ष आ गया, एक कोई नहीं वाला आ गया, तो वहां पर उत्तर या में आएगा। लेकिन देखना यह है दोनों अनफॉलो करने चाहिए। दो नए सवाल दोस्तों और इसी कंसेप्ट पे करते हैं ताकि हमें कंफर्मेशन हो जाए कि जो हम सवाल सीख रहे हैं आइदर और का केस वाकई में कैसे बनता है। फिर बता देता हूं, कोई नहीं निष्कर्ष में होना चाहिए, कुछ है निष्कर्ष में होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष में सेम एलिमेंट होने चाहिए, चाहे वो क्रॉस हो चाहे वो पैरेलल हो, और दोनों ही अनफॉलो होने चाहिए, तभी आइदर और का केस बनेगा। तो कहता है कुछ अनुपात, हालांकि मैंने इसमें कथन 3 दिए हैं, स्टेटमेंट भी ज्यादा हो सकते हैं और कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष भी ज्यादा हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये कंसेप्ट आप ऐसे सीख लें। कुछ अनुपात प्रतिशत है, जिसका नाम पहले आया उसका डायग्राम पहले, और ये कहता है कुछ अनुपात क्या है, प्रतिशत। ये हमने सीखा हुआ है, डायग्राम में अगर कहीं दिक्कत है तो देखते चलिए। सभी प्रतिशत भिन्न है, सभी प्रतिशत क्या है, भिन्न है। और फिर कहता है कोई भिन्न अनुभाग नहीं है, अलग अलग बनेंगे, मैं नीचे भी बना देता हूं, कोई भिन्न अनुभाग नहीं है, अनुभाग अलग अलग बनेंगे और दोनों पे निशानी लगेगी। इस पे निशानी लगी है तो इसके अंदर भी निशानी लगेगी पूरे पूरे पे, और ये कुछ अनुपात पर भी निशानी लगेगी क्योंकि लॉक हो गया है। बाहर लॉक हो तो अंदर जितनी भी चीजें हैं वो लॉक मानी जानी चाहिए, समझी जानी चाहिए। ये लॉजिकल खेल आपको पता होना चाहिए, पुराने यानी प्रीवियस वीडियो में मैं ये बता चुका। अब कहता है कोई अनुपात एक कोई नहीं वाला होना चाहिए, और ये कम से कम या प्रतिशत आ जाए 25%, ये यही कहना चाहता है। कम से कम का अर्थ भी यही है, कुछ भी है दोस्तों, समझ से चलना बात को। एक में कोई नहीं हो, दूसरे में कुछ है वाली बात हो, और दोनों चीजें सेम है क्या। देखिए दोस्तों, एक कोई नहीं एक कुछ है वाली बात हो, क्या दोनों में एलिमेंट सेम है क्या। इसमें अनुपात और प्रतिशत है, इसमें भिन्न और अनुपात है, यानी कि यहां आइदर और का केस नहीं बनेगा। एलिमेंट सेम होने चाहिए, दोनों अनफॉलो करने चाहिए। देख लेते हैं इसमें आंसर क्या आएगा। कोई अनुपात प्रतिशत नहीं है, अनुपात अलग होना चाहिए और प्रतिशत अलग होना चाहिए। अलग तो नहीं है दोस्तों, ये तो कटे हुए, इनमें तो कुछ का रिलेशन है, यानी कि ये गलत बात है। अलग अलग होते निशानी होती सही करता, निशानी नहीं है, और दूसरी बात इसमें कटे हुए यानी कि रिलेशन है पहले से, और ये कहता नहीं है, और हम जज हैं, सही न्याय करना है, तो ये आएगा गलत। कुछ भिन्न अनुपात है, कुछ भिन्न अनुपात है, कटे हुए हैं, यानी कि ये फॉलो कर रहे हैं, दोनों अनफॉलो होने चाहिए। गौर से देख लेना दोस्तों, कोई नहीं कुछ है होना चाहिए, दोनों में सेम एलिमेंट भी होना चाहिए थे, नहीं है, और दोनों अनफॉलो होने चाहिए थे, नहीं है। इसका मतलब दिखने से नहीं होगा, दोनों में ये सेम कंसेप्ट होना चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए, चाहे वो क्रॉस हो चाहे पैरेलल हो, और दोनों अनफॉलो करने चाहिए, जो बात यहां नहीं हुई। इसका मतलब दूसरा निष्कर्ष फॉलो करता है, अनुसरण करता है, पहला नहीं करता है। अगला देखते हैं, सभी धातुएं प्लास्टिक हैं, सभी धातुएं प्लास्टिक है। फिर कहता है सभी प्लास्टिक अयस्क है, सभी प्लास्टिक क्या है, अयस्क है। फिर कहता है कुछ अयस्क लकड़ी है। देख लेना डायग्राम कैसे बनाया है दोस्तों, एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना, जैसा उसने बोला, जिसके लिए बोला, काम उसी के लिए करना है। कहता है कम से कम मैं समझा चुका आपको कुछ, एक में कुछ है आ गया, एक में कोई नहीं आ गया, लेकिन क्या एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन गौर से देखना और इस वाले भी देखना। कई लोग क्या कहते हैं, एक में कुछ है देखते, एक में कोई नहीं देखते, और आइदर और का केस बना देते, नहीं बनेगा। सेम एलिमेंट होने चाहिए, धातु लकड़ी, यहाँ पे धातु है लकड़ी नहीं, चाहे पैरेलल होते चाहे क्रॉस होते, तो यहाँ आइदर और का केस नहीं बनेगा। तो क्या होगा देखते हैं, कुछ धातुएं लकड़ी है, कुछ धातुएं लकड़ी है, दिखाई नहीं दे रहा, अनफॉलो। कोई अयस्क धातु नहीं है, नेगेटिव का जवाब निशानी से देता हूं, और पॉजिटिव से कभी नेगेटिव नहीं आता। निशानी भी नहीं लगी, नहीं का जवाब देता मैं, लेकिन निशानी नहीं लगी तो मैं गलत मानता हूं।
और दूसरी बात, पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव रिजल्ट नहीं आता, तो गलत कर दिया। दोनों अनफॉलो हुए हैं, एक में कुछ है और एक में कोई नहीं है। बात चल रही थी ठीक, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं आए। इसका मतलब आइदर और का केस नहीं बनेगा, या का केस नहीं बनेगा, दोनों गलत आए हैं दोस्तों। कहने का मतलब दोस्तों, कंसेप्ट को, सवालों को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से देखना है। पहले के सवालों को फिर से वीडियो को रिवर्स करके देखिए, उसमें ऐसा क्या कंसेप्ट था, उसमें ऐसी क्या ट्रिक्स थी, क्या ऐसी बातें थी जिसमें हमने समझा कि या आएगा, आइदर और का केस बनेगा। यहां कुछ चीजें वैसी थी, लेकिन वो पूरी तरीके से उस पर पालना नहीं हो रही थी उसकी, वो पूरी तरीके से उस कंसेप्ट पे नहीं आ रही थी जहां आइदर और का डाउटफुल केस बनता हो। तो दोस्तों यहां लग रहा था, वैसा है नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वहां का कंसेप्ट यहां से मैच नहीं कर रहा, वही बातें होनी चाहिए। फिर बता देता हूं, एक निष्कर्ष कोई नहीं वाला, एक निष्कर्ष कुछ है वाला हो। दोनों में एलिमेंट यानी चीजों की बात सेम की गई हो, जो ऊपर वाले निष्कर्ष में हो, नीचे वाले में भी हो। निष्कर्ष ऊपर नीचे हो सकते हैं, एलिमेंट क्रॉस हो सकते हैं या पैरेलल हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां आइदर और का केस बनता ही बनता है, लेकिन यहां नहीं बनेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्किल में आप इसे सेंड कीजिए। दोस्तों कंटेंट अगर अच्छा लगता हो, अगर आपको वाकई में लगता है कि चीजें बहुत अच्छी बताई जा रही हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों वीडियो शेयर जरूर कीजिए ताकि किसी की मेहनत सफल हो सके। तो दोस्तों आज तक की चर्चा यहीं तक थी, अगली बात हम अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।